लेकिन हमारी जो गुरु परंपरा है वो हमको ये सिखाती है कि हमको पहले सिद्धांतों को समझना चाहिए, तत्व को समझना चाहिए, और उसके बाद भगवान की लीलाएं श्रवण करनी चाहिए। अगर डायरेक्ट भगवान की लीलाएं श्रवण करेंगे तो हम सहजिया बन जाएंगे, भगवान की दिव्य लीलाओं को नहीं समझ पाएंगे। तो अगर हम डायरेक्ट से भगवान की लीलाएं सुनते रहेंगे, हम शास्त्रों का अध्ययन नहीं करेंगे और तत्वों को नहीं समझेंगे। जैसे बाहर के भागवत कथाओं में होते, वो लोग क्या करते, डायरेक्ट रासलीला में प्रवेश कर जाते हैं, ऐसे उनको लगता है, लेकिन वो भगवान को नहीं समझ सकते। इसलिए अगर हमको लीलाएं सुननी तो तत्व को भी जानना है। कोई लोग सिर्फ तत्व सुनेंगे, लीलाएं नहीं सुनना चाहते, तो फिर उनका हृदय शुष्क बन जाता है, मतलब ड्राई हो जाता है। भक्त का हृदय कैसा होता है? संत हृदय नवनीत समान है ना, मक्खन की तरह होता है, जो तुरंत ही पिघल जाता है। इसलिए हमको दोनों चीज समझनी। सबसे पहले तो ये चीज समझनी है कि भगवान कृष्ण कौन है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बोलते कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। तो भगवान जो है सभी कारणों के कारण है और वो परम कृष्ण है। जितनी भी संसार में चीजें हम देखते हैं, जो कुछ भी देखते हैं, सब कुछ कहाँ से आता है? भगवान से आता है। और उनका स्वरूप कैसा है? सत चित और आनंद में। हमारा ये जो शरीर है इसका स्वरूप कैसा है? असत, मतलब ये परमानेंट नहीं है। अचित मतलब ये अज्ञानमय है और ये दुखमय है। भगवान का उल्टा है। भगवान का कैसा है? सत चित आनंदमय। हमारा असत अचित और दुखमय। इसलिए इस शरीर में हमको अलग अलग प्रकार के दुख मिलते रहते हैं। तो भगवान का शरीर दिव्य इस प्रकार, जैसे एक श्लोक दामोदर स्तुति में एक भक्त वर्णन करते, उसमें कहते कि करार विंदेन पदारविंदम, मतलब भगवान के हाथ कमल की तरह है। अरविंद का मतलब क्या है? कमल। भगवान के मुख को हम क्या बोलते हैं? मुखारविंद। हाथों को क्या बोलते हैं? करारविंद। और चरणों को पदारविंद या चरणारविंद, अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी। तो भगवान की हर चीज कमल के समान है। और कमल के समान होने के बाद भी भगवान को एक फोटो आपने देखी होगी, एक वट वृक्ष के पत्ते पे बालकृष्ण भगवान सोए हुए हैं और क्या कर रहे हैं? वो अपना पैर का अंगूठा चूस रहे हैं। इसलिए इसमें वर्णन है कि करार विंदे ना पदार विंद, मतलब हाथ का कमल से भगवान क्या करते हैं? अपने पैरों के कमल को पकड़ते हैं। और मुखार विंदे न विनिवेश यंतम, और उसको क्या कहते हैं? मुख के कमल में चूसते हैं। तो ऐसे जो भगवान है, वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि, ऐसे भगवान का मैं क्या करता हूँ? स्मरण करता हूँ। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि कृष्ण जो है सबसे परम परमेश्वर है। शिव जी भी यही कहते, पार्वती माता का। शिव जी कहते कि आराधना नाम सर्वेशाम विष्णुर आराधना परम तस्मात् परतरम देवी तदीयानाम समर्चनम, ये पद्म पुराण में वर्णन आता है। शिव जी कहते कि सभी प्रकार की आराधनाओं में से श्रेष्ठ आराधना किसकी है? विष्णु भगवान, जो कृष्ण के ही एक्सपांशन है। और उनसे भी श्रेष्ठ कौन है? जो विष्णु के सेवक है, जो वैष्णव है, उनकी सेवा भगवान की सेवा से भी बढ़कर। ऐसा कौन कह रहे हैं? शिव जी कह रहे हैं। फिर अगले श्लोक में सुत गोस्वामी कहते हैं, भागवतम के 12वें स्कंद 13वां अध्याय और श्लोक नंबर 1, उसमें कहते हैं कि यम ब्रह्मा वरुण इंद्र ऋत मरुत स्तुवंती। सुत गोस्वामी कहते हैं कि ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, रुद्र तथा मरुदगण दिव्य स्तुतियों का उच्चारण करके तथा वेदों को उनके अंगों, पदक्रमों तथा उपनिषदों समेत वांच कर जिनकी स्तुति करते हैं, सामवेद के गायक जिनका सदैव गायन करते हैं, सिद्ध योगी अपने को समाधि में स्थिर करके और अपने को उनके भीतर लीन करके जिनका दर्शन अपने मन में करते हैं, तथा जिनका पार किसी देवता या असुर द्वारा कभी भी नहीं पाया जा सकता, ऐसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को मैं सादर
नमस्कार करता हो। ब्रह्मा जी कहते कि ब्रह्मा जी के 4 मुख है, हमारी तो एक बुद्धि है, एक जीवा है, एक बुद्धि से हम कितना सोच सकते। ब्रह्मा जी कहते कि मेरे पास 4 मुख है, 4 बुद्धि है, और इन 4 बुद्धि द्वारा मैं भगवान का क्या कर रहा हूँ, गुणगान कर रहा हूँ, है ना। 4 मुख से 4 वेद को प्रकट किया, तो फिर भी भगवान की स्तुति को वो पार नहीं कर पाए। ऐसे भगवान श्री कृष्ण बहुत महान है। फिर उसके एक श्लोक में जो परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इसमें कहते हैं कि एते चांचकला पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रादि व्याकुलम लोकम लुढ़यन्ति युगे युगे। सभी अवतारों में प्रधान अवतार कौन सा है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण जो है स्वयं भगवान है। भगवान के अलग अलग अवतार है, जैसे वराह अवतार है, नरसिंह अवतार है, मत्स्य अवतार है। तो ऐसे अवतार, ये सब अवतार है, लेकिन स्वयं भगवान कौन है? कृष्ण। कृष्ण कोई अवतार नहीं है। तो फिर कृष्ण लुढ़यन्ति युगे युगे, हर युग में प्रकट क्यों होते हैं? जैसे गीता में श्लोक आता है ना, कौन सा श्लोक है, कोई बताएगा? भगवान क्यों प्रकट होते हैं, अवतार क्यों धारण करते हैं? यदा यदा नहीं, क्यों धारण करते हैं? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। तो इसमें पहले ये कहते कि परित्राणाय साधूनाम, तो साधुओं की रक्षा तो जो भगवान का नाम है वो भी कर देता है। जैसे प्रहलाद महाराज है, प्रहलाद महाराज की जब वो जो उनके पिताजी थे हिरण्यकशिपु है ना, उन्होंने उनको मारने का प्रयास किया, तो भगवान तो नहीं प्रकट हुए थे उस समय। प्रहलाद महाराज क्या कर रहे थे? भगवान का नाम ले रहे थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ऐसा बोलने मात्र से उनकी रक्षा हो रही थी, है ना। जब ऊंचे पहाड़ में से उनको फेंकने का प्रयास किया गया, तो भगवान नहीं आए वहां पे, उनकी रक्षा किसने की? नाम ने की। जब उनको अग्नि में जलाने का प्रयास किया, नाम ने रक्षा की। वैसे ध्रुव महाराज की रक्षा किसने की? नाम ने की। द्रौपदी माता ने, भगवान कृष्ण द्वारका में बैठे हुए थे और द्रौपदी माता ने पुकारा कि हे कृष्ण द्वारकावासी मेरी रक्षा करो, तो कृष्ण भगवान नाम रूप में प्रकट हो गए वहां पे और द्रौपदी माता की रक्षा की। वैसे पांडवों की रक्षा की भगवान के नाम में। हरिदास ठाकुर की रक्षा की हरि नाम में, जब 22 बाजारों में उनको जो वहाँ का नवाब था उसने कोड़े मारने के लिए भिजवाया था, तो हरि नाम ने उनकी रक्षा की। तो भगवान को आने की जरूरत थोड़ी है। फिर दूसरा क्या है इसमें? विनाशाय च दुष्कृताम। तो भगवान के लिए जो असुर है, रावण या फिर कंस, शिशुपाल, इनको मारने के लिए भी भगवान अपने धाम में बैठे बैठे मार सकते हैं। रावण को मारना है तो समझो एक हार्ट अटैक उसको बना सकते हैं ना, भगवान के हाथ में तो सब कुछ है। या फिर भूकंप ला देंगे, सुनामी ला देंगे, तो भगवान तो एक ही सेकंड में ये सब काम कर सकते हैं। तो मेन ये भी चीज नहीं है कि भगवान इसके लिए भी नहीं आते कि विनाश आए च दुष्कृताम। फिर तीसरा कौन सा है? धर्म संस्थापनार्थ है। धर्म की स्थापना हम देखते हैं कलयुग में जो धर्म की स्थापना है किसने की? श्रील प्रभुपाद जी ने। जो लोग भक्ति से विमुख हो गए थे, तो प्रभुपाद जी की कृपा से वो फिर से भगवान को जुड़ रहे हैं। तो धर्म की स्थापना भी साधुओं द्वारा होती है। दुष्टों का विनाश भी भगवान अपनी माया के द्वारा करा सकते हैं, और साधुओं की रक्षा भी भगवान अपने नाम से करा सकते हैं। तो फिर भगवान क्यों प्रकट होते हैं? भगवान इसलिए प्रकट होते हैं कि भागवतम के 10वें स्कंद के 33वें अध्याय में आता है कि सभी बोलिए, अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देहमास्मित भजते तादृशी क्रीडा या श्रुत्वा तत्परो भवे। कि अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देहमास्मित, भगवान जो है मानुषम देह है ना, मनुष्य देह में रूप लेकर आते हैं। किस चीज के लिए? अनुग्रहाय भक्तानां, अपने भक्तों के ऊपर अनुग्रह मतलब कृपा करने के लिए। भगवान का मेन पर्पस ये है अवतार धारण करने का, अपने भक्तों पे कृपा करने के लिए। तो संसार में 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक तो दैवी प्रकृति वाले और एक असुरी प्रवृत्ति वाले, मतलब भक्त और अभक्त।
तो भक्तों के साथ भगवान क्या करते, लीलाएं करते, क्रीड़ा, यहाँ पे लिखा है तादृशी क्रीड़ा। भक्तों के साथ भगवान क्या करते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की लीलाएं करते हैं। और अभक्तों के लिए क्या करते हैं, अपने कथा के द्वारा अभक्तों को भी वो अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। ये भगवान के प्रकट होने का पर्पज है। तो हम जो कुछ भी कार्य करते हैं उसको कर्म कहा जाता है। हम कर्म क्यों करते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। अभी किसी को पूछेंगे कि आप जॉब क्यों करते हैं, तो क्या उत्तर होगा उसका, घर चलाने के लिए, मतलब परिवार पालना है, मतलब उनका खाना है ना, रहना, उनकी जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि एक इच्छा को पूर्ति करने जाते हैं तो दूसरी और एक इच्छा उत्पन्न हो जाती है। तो समझो एक कोई घर है, उसमें खाने पीने की कोई कमी नहीं है, फिर व्यक्ति संतुष्ट रहेगा क्या, नहीं। फिर उसको वहाँ पे टीवी चाहिए होगा, मोबाइल चाहिए होगा। टीवी मोबाइल से भी नहीं संतुष्ट होगा, फिर उसमें टीवी में केबल चाहिए, मोबाइल में रिचार्ज चाहिए इंटरनेट का। फिर इतना होने के बाद भी संतुष्ट नहीं होगा, वो बोलता कि अभी मेरे को कहीं बाहर घूम के आना है, अभी बहुत हो गया घर में। तो ऐसे एक इच्छा से दूसरी इच्छा उत्पन्न होती है। और जो माया देवी है, जो परम कृपा करती है, हमारी इच्छा है जो इस जन्म में पूरी नहीं होती, उनको पूरा करने के लिए माया देवी क्या करती है, अगला जन्म देती है ना। इस जन्म की जो इच्छा है उसका पूरा करने के लिए अगला जन्म मिलेगा। फिर अगला जन्म में इस जन्म की इच्छा पूरी हो जाएगी, लेकिन दूसरी और इच्छाएं उत्पन्न हो जाएंगी। तो ऐसी जो माया देवी हमको बहुबंधन में फंसाती रहती है, एक जन्म में दूसरा जन्म, एक शरीर से दूसरा शरीर, और इसको बहुबंधन कहते हैं। और इसका परिणाम क्या है, दुख है। आखिर में कौन सा परिणाम इसका, दुख है, क्योंकि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, ये इसका परिणाम है, ये हमारे कर्मों का परिणाम है। लेकिन भगवान का नाम क्या है, आत्माराम। भगवान के अंदर कोई भी इच्छा नहीं है। इच्छा पूर्ति के लिए किया गया जो चीज होता है उसको कर्म कहते हैं, और उसका फल दुख होता है। लेकिन भगवान की तो कोई इच्छा होती ही नहीं है, भगवान तो स्वयं तृप्त है। भगवान को अगर इच्छा भी हुई कि रसगुल्ला खाएं तो तुरंत भगवान की शक्ति से वह रसगुल्ला प्रकट हो जाएगा। भगवान को कोई ऐसे मार्केट में जाने की आवश्यकता नहीं रसगुल्ला परचेस करने की। तो फिर भी भगवान कार्य करते हैं। भगवान की कोई इच्छा नहीं है, फिर भी भगवान क्या करते हैं, कार्य करते, इस संसार में प्रकट होते हैं। इसलिए उस चीज को क्या कहते हैं, लीलाएं कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहेंगे, पास्ट टाइम। भगवान की लीलाओं को पास्ट टाइम कहते हैं। और हमारे कार्यों को क्या कहा जाता है, पास्ट टाइम का उल्टा टाइम पास। हम टाइम पास कर रहे, कैसे कर रहे हैं, एक शरीर से दूसरे शरीर में। जो व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा है वो श्रम एव ही केवलम, क्योंकि उसका रिजल्ट उसको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो भगवान जो कुछ करते हैं उसको क्या कहा जाता है, पास्ट टाइम, लीला कहा जाता है। और किसके लिए करते भगवान लीला, आनंद की वृद्धि होने के लिए। भगवान के लीलाओं का फल क्या है, आनंद। हमारे कर्मों का फल क्या है, दुख। तो इसलिए हम भी अगर आनंदित होना चाहते तो भगवान की लीलाओं में हमको जुड़ना पड़ेगा। अगर हम वास्तविक आनंद चाहते तो भगवान से जुड़ना पड़ेगा। और भगवान को जुड़ने का रास्ता क्या है, भक्तों के माध्यम से भगवान से जुड़ सकते हैं। अभी ऐसे जो भगवान है, भगवान बहुत बार सोचते हैं, अभी देखो भगवान का जो स्थिति है ना वो बड़ा ही पीड़ादायक है। पीड़ादायक कैसे, अभी जैसे आप यहाँ पे बैठे हुए हो, आपको नहीं पता है कि आपके बारे में आपकी निंदा चुगली कौन कर रहा है, बाहर आपके ऑफिस में, आपके घर में, आपको पता है क्या, नहीं पता। और वो अगर आपको पता चल जाए तो समझो आपने वहाँ पे वीडियो कैमरा लगा दिया, ऑडियो रिकॉर्डर रख दिया, और आपको पता चल रहा है अभी कि ये लोग मेरी निंदा कर रहे हैं, मेरी चुगली कर रहे हैं, तो आप स्वस्थ रह पाओगे क्या, इस शांति से बैठ पाओगे, है ना। तो भगवान की कृपा है ना कि हम दूसरी ये सब चीज़ हम नहीं जान पाते, लेकिन भगवान की स्थिति ऐसी कि भगवान सब कुछ जानते हैं। हम अपने घर में क्या कर रहे हैं, परिवार में क्या कर रहे हैं, बाहर क्या कर रहे हैं, है ना। भगवान को हमारी एक एक चीज़ की खबर मिलती है। अभक्तों के बारे में भगवान जानकारी लेते हैं कि ये कहाँ पाप कर रहा है, कहाँ बुरे काम कर रहा है, किसको फंसा रहा है। और भक्तों के बारे में भी जानकारी मिलती है कि ये सुबह मंगल आरती में नहीं उठता है, जप नहीं करता है ना,
वैष्णव निंदा करता रहता है, तो भगवान ये सब चीज़ों से बहुत दुखी होते हैं। तो भगवान की स्थिति कैसी है? बहुत ही दुखदायक है। तो भगवान सोचते हैं कि ऐसा कौन होगा जो मुझे आनंद देगा। भगवान क्या सोचते हैं? ऐसा कौन होगा जो मुझे आनंद। जो कुछ लोग भी मंदिर में जाते हो भी भगवान से वही बोलते रहते, ये ऐसा है, वो वैसा है, मेरी ये डिमांड है। ये सब चीज़ों से भगवान बड़े दुखी हो जाते। तो भगवान अपने आप में सोचते हैं, जैसे चैतन्य चरितामृत में वर्णन आया, आमा के आनंद दिबे आछे कौन जन, कि हमको आनंद देगा ऐसा कौन है संसार में। और ऐसा जब भगवान सोच रहे थे, उसी समय भगवान के वाम भाग से राधा रानी का प्राकट्य हुआ। राधा रानी का प्राकट्य